जय श्री राम दोस्तों। मैं सुंदरकांड की चौपाई को आज पढ़ूंगा और जितना अच्छा हो सके मैं उसका अर्थ आप सभी को बताऊंगा। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलहु हनुमाना। कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी मतलब जैसे श्री रामचंद्र भगवान का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होय श्रम हारी। कि समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन्हे प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। कि हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिल कै माता, पठ नहीं आए कही तेहि बाता। कि देवताओं ने पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। मतलब कि देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि को जानने के लिए एक सर्प की नामक एक राक्षसी को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। हनुमान जी से यह आकर बात कही, क्या कहती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता की खबर प्रभु को सुना दूं। कि तब तब बदन पैठुआए, सत्य कहो मोहि जान दे माई। क्या बात है कि कब नेहु जतन देह नहीं जाना, ग्रससि न मोहे कहु हनुमाना। कि तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ कि अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ले। क्या बात है, हनुमान जी जब बोल दे कि आप जो है मुझे जाने दीजिए, मैं सीता माता को रामचंद्र भगवान की अपने प्रभु की खबर सुना के फिर उसके बाद जब मैं लौट के अपने प्रभु को खबर सुना दूंगा तो मैं आऊंगा। तो वो नहीं मानी, तो फिर कहते हैं हनुमान जी कि आप मुझे खा ही लीजिए, जो करना है करिए। फिर क्या कहते हैं, जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ही ठयहु, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। श्री रामचंद्र की जय हो। कि उसने योजना भर मुंह फैलाया, मतलब 4 कोस मुंह फैलाया। सुरसा नामक जो राक्षसी थी वो 4 कोस मुंह फैलाई। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दून बढ़ा लिया, मतलब 4 दूनी 8 कोस हनुमान जी ने बड़ा अपनी शरीर कर लिया। कि उसने 16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। क्या बात है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आन्हन कीन्हा, तिलगु रूप पवन सुत लीन्हा। कि जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे।
उसने 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। फिर क्या कहते हैं कि बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल बरमु तोर मैं पावा। क्या बात है कि और वे उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुलबुद्धि बल का वेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। फिर राम काजु सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हरसि चले हनुमान। कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। क्या बात है। निशिचर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिन कह परिछाई। कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। फिर गहई छाह सक सोना उड़ाई, विधि सदा गगन चर खाई, सोई चले हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। कि उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, और इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बेरा, बारिध पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। कि पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मिग बिंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर दाई चढ़े उभय त्यागे। कि अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर चढ़े। उमा न कछु कपि कहे अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, गिरि पर चढ़ी लंका देखे, कहीं ना जाए अति दुर्ग विशेषी। कि शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इस में वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कि वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोट का परम प्रकाश हो रहा है। जय श्री राम। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कमेंट में लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। आज का पाठ होता है यहीं पर समाप्त। जय श्री राम।